ग्वालियर का सिंधिया राज परिवार और उनका ऐतिहासिक जय विलास पैलेस एक बार फिर से संपत्ति विवाद को लेकर देश भर की सुर्खियों में आ गया है। करीब 40 सालों से चले आ रहे हजारों करोड़ रुपयों की शाही संपत्ति के इस बड़े विवाद में समझौता होने ही वाला था कि अचानक कोर्ट में दाखिल हुए एक नए आवेदन ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। सिंधिया परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारों को लेकर मचा हुआ ये घमासान अब और भी ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। न्यायालय में पहुंचे इस नए आवेदन के बाद में समझौते पर लगने वाली अंतिम मोहर फिलहाल टल गई है और अब सबकी निगाहें आने वाली 28 जुलाई की तारीख पर टिक गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 40 साल पुराने इस पारिवारिक समझौते को अचानक से रोक दिया है? आइए इस पूरी खबर को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इस पूरे विवाद में नया बवंडर तब खड़ा हुआ जब दिवंगत पद्मावती राजे सिंधिया की बेटियों प्रतिमा देवी और कनिका देवी ने कोर्ट में दाखिल किए गए संपत्ति समझौते पर अपनी तीखी आपत्ति दर्ज करा दी। आपको बता दें कि पद्मावती राजे सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वर्गीय बड़ी बुआ हुआ जो है वो हैं और उनकी दोनों बेटियां प्रतिमा देवी और कनिका देवी अपनी दिवंगत मां की तरफ से इस कानूनी लड़ाई में मुख्य पक्षकार हैं। प्रतिमा देवी और उनकी बहन ने कोर्ट में आवेदन देकर यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि संपत्ति के इस समझौते में उनके कानूनी अधिकारों और हिस्से की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हजारों करोड़ रुपए की इस अकूत संपत्ति में उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो इस समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। इस नए मोड़ के सामने आते ही अदालत ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए समझौते पर अंतिम आदेश जारी करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। अब इस पूरे प्रकरण की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। अगर बात करें कि आखिर ये पूरा विवाद कितना बड़ा है, तो फिर आपको ये बता दें कि ये मामला करीब 40 साल पुराना है, कोई नया मामला नहीं है, जिसमें सिंधिया राज परिवार की कई पीढ़ीगत संपत्तियां शामिल हैं। ऐतिहासिक जय विलास पैलेस से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हजारों करोड़ रुपए की जमीनें, महल और अन्य कीमती जायदादें इस कानूनी लड़ाई के दायरे में आती हैं। इतने लंबे समय से चल रही इस कानूनी जंग में जब समझौते की उम्मीदें जागी थीं, तब इस नई आपत्ति ने एक बार फिर से परिवार के अंदरूनी मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है कि परिवार के अंदर सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस शाही संपत्ति विवाद का क्या निष्कर्ष निकलेगा और आगे इसमें क्या हो सकता है। अगर कानूनी विशेषज्ञों की माने तो 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई बेहद अहम होने जा रही है। कोर्ट सबसे पहले प्रतिमा देवी और कनिका देवी द्वारा उठाए गए ऐतराज और उनके कानूनी अधिकारों की जांच करेगा। यदि अदालत को यह लगता है कि समझौते में वाकई उनके अधिकारों का हनन हुआ है, तो या तो इस समझौते की शर्तों में बदलाव करने के निर्देश दिए जाएंगे या फिर सभी पक्षकारों को एक बार फिर से दोबारा से बैठकर नया रास्ता निकालने को भी कहा जा सकता है। जब तक परिवार का हर एक कानूनी वारिस इस समझौते पर अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक इस 40 साल पुराने विवाद का पूरी तरह से निपटाना होना बेहद मुश्किल फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि ये अब कोर्ट की चौखट पर पहुंचा हुआ मामला है। सिंधिया राज परिवार के इस हाई प्रोफाइल संपत्ति विवाद और 28 जुलाई को आने वाले मोड़ पर आपकी क्या राय है? आपको क्या कुछ लगता है कि क्या वाकई 28 जुलाई को इसमें कुछ फैसला हो पाएगा, कोई आपसी सहमति बन पाएगी या फिर नहीं, या फिर ये मामला जो है अभी और आगे चलने वाला है और कोर्ट की प्रक्रिया जैसे सालों तक चलती है? इस पूरी रिपोर्ट पर और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG।